श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और 22 जुलाई को ही सावन के महीने का पहला सोमवार है। इसीलिए इस बार का सावन का महीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। और हम आपको बता दें कि पंडित जी ने सीहोर की कथा में, मतलब आज की कथा में जो सीहोर में हुई थी, उसमें पंडित जी ने सिर पर बेलपत्री रखने वाला एक ऐसा नया और अचूक उपाय बताया है, जिस उपाय को यदि आप लोगों ने इस सावन के महीने में किसी भी 5 दिन लगातार कर लिया तो आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सावन के सोमवार को ही आप इस उपाय को करें। सावन के महीने में किसी भी 5 दिन लगातार, यानी कि कंटिन्यू आपको इस उपाय को करना है, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। या आपके जो भी दुख तकलीफ और परेशानी होगी जो आपके जीवन में चल रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे जीवन में ये दुख है, ये तकलीफ है, जिसके लिए आप ये वाला उपाय कर रहे होंगे, तो आपके वो दुख और परेशानी भी दूर हो जाएंगे। और भाई, बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनका वो काम सफल नहीं हो पाता है, तो आप अपने उस काम के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, तो आपको उस काम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, ये सिर पर बेलपत्र रखने वाला उपाय करना कैसे है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये उपाय जो पंडित जी ने बताया है, ये सावन के महीने में किया जाने वाला विशेष उपाय है। इस उपाय को आप लोग सावन के महीने में किसी भी 5 दिन कर सकते हैं और सावन के महीने के अलावा और किसी भी महीने में आप लोग इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को सभी लोग कर सकते हैं, बहुत ही सरल और अचूक उपाय है और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, यदि आप अपने दुख और परेशानी को दूर करने के लिए इस उपाय को करते हैं तो भी अच्छी बात है। कोई रुके और अटके कार्य को पूरी करने के लिए करेंगे तो भी हो जाएगा, और किसी मनोकामना पूर्ति के लिए करेंगे तो आपकी वो मनोकामना भी पूर्ति हो जाएगी। तो आखिर कौन सा चमत्कारी उपाय है, तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में कि करना कैसे है। तो देखो, पंडित जी ने सबसे पहले तो ये बात बताई है कि सावन के महीने में आपको 2 लोटा जल का ध्यान रखना है। आपको अपने ही घर से 2 लोटा जल भरकर शिव जी के मंदिर लेकर जाना है और शिव जी पर ये जल को आपको समर्पित करना है। अब देखिए, आपको ये जल लेकर कैसे जाना है। देखिए, ये जल आपको अपने घर के रसोई घर से, जहाँ पर आप लोग पीने का पानी का मटका भर कर रखते हैं, उसे परिंदा कहते हैं, तो आपने अपने घर के रसोई घर में चाहे मटका भर के रखा हो चाहे हंडा भर के रखा हो, उसमें से आपको 2 पात्र में जल लेना है। देखिए, 2 पात्र जो हैं वो 1 लोटा और 1 कटोरी भी हो सकता है, या फिर 1 लोटा या कोई और भी बर्तन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको 2 पात्र में जल लेकर ही शिव जी के मंदिर में, शिवालय में जाना है। और जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में दोनों पात्र को एक के ऊपर एक रख देना है। जैसे यदि आप अपने घर से 2 लोटा में जल लेकर मंदिर जाएंगे तो आपको अपनी हथेली के ऊपर 1 लोटा रखना है, उसके बाद उसी के ऊपर दूसरा लोटा रखना है। यदि आप 1 लोटा और 1 कटोरी में जल लेकर जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली में वो लोटा का जल रखना है, उसके बाद उसके ऊपर कटोरी वाला जल रख देना है। अब जब आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तब ध्यान रखें कि आपको शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना कैसे है। देखिए, आपको शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना ऐसे है कि आप जो 2 पात्र में जल लेकर गए हैं तो आपको अपने दोनों हाथ में, यानी कि सीधे हाथ में और उल्टे हाथ में, दोनों हाथ में 1-1 पात्र ले लेना है। जैसे यदि आप 2 लोटा लेकर गए हैं तो आपको अपने दोनों हाथ में 1-1 लोटा रख लेना है, या फिर 1 लोटा और 1 कटोरी लेकर गए हैं तो आपको अपने एक हाथ में लोटा और एक हाथ में कटोरी रख लेना है। अब आपको शिव जी के शिवलिंग में दोनों हाथों से दोनों पात्रों के जल को एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाना है। उसके बाद बाबा से आपको प्रार्थना करनी है, बाबा को प्रणाम और नमन करना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने के लिए बाबा से विनती करके आ जानी है। गुरुजी कहते हैं कि सावन के महीने में किया जाने वाला ये बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरी बात ये है कि अभी जो सावन का महीना चल रहा है तो इस महीने में आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। वो चीज़ ये है कि देखिए, आपको शिव महापुराण का मूल मंत्र या फिर षडाक्षर मंत्र या फिर पंचाक्षर मंत्र
ज़रूर ज़रूर आपको मंदिर में जाप करना है। और देखिए शिव महापुराण का मूल मंत्र जो है वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर नमः शिवाय, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। जब भगवान शिव जी के मंदिर में आप लोग जाएंगे तब तो आपको इस मंत्र का जाप करना ही करना है। लेकिन जब आप लोग घर में रहकर भी कुछ भी काम करते रहेंगे तब भी आप लोगों को इन मंत्रों का जाप करते ही रहना है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि भगवान शिव जी जो हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सावन के महीने में हमें फल जो मिलता है वो बहुत अधिक मिलता है शिव जी की पूजा पाठ करने का, उनके मंत्र जाप करने का। तो इसलिए सावन के महीने में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शिव जी के मंत्रों का जाप करते रहें। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको भगवान शिव को 2 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं या कोई भी उपाय करें तो आपको भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि पंडित जी ने सर पर बेलपत्री रखने वाला उपाय जो बताया है वो हमें करना कैसे। तो देखो सबसे पहले ये बात आती है कि यदि आपके घर के आसपास बेलपत्री का बड़ा सा पेड़ है तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। और आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर ही ये वाला उपाय करें। जिस बेलपत्री की छांव में बैठकर, जिस बेलपत्री के नीचे बैठकर आप लोग अपना ये उपाय कर सकें तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर बेलपत्री के पेड़ आपके घर के आसपास नहीं हैं तो क्या करें। देखिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ नहीं होता है, तो उनके लिए पंडित जी ने सिर पर बेलपत्री वाला उपाय बताया है। तो भाई आपकी जो भी मनोकामना हो या आपकी जो भी दुख और परेशानी हो, जो भी समस्या हो, या आपके जो भी रुके और अटके हुए कार्य हैं, उन सब के लिए आपको सावन के महीने में किसी भी 5 दिन लगातार ये उपाय करना है। पर ध्यान रखें कि पहले दिन आप लोग जिस बेलपत्र के पेड़ के नीचे इस उपाय को करेंगे, आपको 5 दिन तक उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर इस उपाय को करना है। आप किसी भी दिन से उपाय शुरू कर सकते हो, लेकिन यदि ज़्यादा अच्छा तब होगा जब आप लोग सावन के सोमवार से उपाय को शुरू करें और लगातार 5 दिनों तक या सर पर बेलपत्री रखने वाला उपाय करें तो ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि करना क्या है। देखिए इसके लिए आपको करना ये है कि जब आप लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाएंगे तो आप लोग चाहें तो अपने साथ 2 लोटा जल भी लेकर जा सकते हैं, और दोनों लोटा के जल को जो है वो बेलपत्री के वृक्ष में अर्पण कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं का निवास होता है। माता लक्ष्मी, भगवान गौरी शंकर, ये सभी बेलपत्री के वृक्ष में निवास करते हैं। तो आप लोग 2 लोटा जल वाला उपाय यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब आप लोग चाहें तो बेलपत्र की जड़ की मिट्टी का अपने माथे पर आप लोग तिलक लगा सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत ज़्यादा फलदायक होगा। अब देखिए आप लोगों को करना ये है कि यदि आप लोग अपने साथ कोई रुद्राक्ष की माला हो अपने घर में और आप लोग अपने साथ वो माला लेकर चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप अपने साथ माला लेकर नहीं जा सकते तो आपको अपने साथ कोई भी 108 चीज़ लेकर चले जाना चाहिए, जैसे कि 108 चावल के दाने या फिर 108 हरी मूंग की दाल के दाने। देखिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप लोग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर इस उपाय को करेंगे तो देखिए आपको अपने साथ आसन लेकर जाना है तो भी अच्छी बात है, आसन नहीं लेकर जाएंगे तब भी आपको वृक्ष के नीचे बैठकर तो इस उपाय को करना ही है। तो करेंगे कैसे, आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है, या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका भी जाप करना है। तो आप लोग जब जाप करेंगे तो आप लोग गिनेंगे कैसे कि 108 बार हुआ कि नहीं हुआ। तो यदि आप लोग रुद्राक्ष की माला लेकर जाएंगे तो उस माला से आप लोग जैसे एक बार आपने मंत्र कहा ओम नमः शिवाय और माला के एक मोती को आपने हटा लिया, फिर दूसरी बार मंत्र कहा ओम नमः शिवाय, फिर दूसरे मोती को हटा लिया। इस प्रकार आप 108 बार जप कर सकते हैं। और यदि आप अपने साथ माला नहीं लेकर गए, कोई सामान लेकर गए जैसे चावल के दाने या मूंग के दाने, तो उसे भी आप एक बार मंत्र का जाप करेंगे जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, तो आपको अपने साथ एक छोटी सी कटोरी या कोई बर्तन भी लेकर जाना चाहिए। तो अब करेंगे कैसे, देखिए जैसे आपने एक बार मंत्र पढ़ा
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो एक चावल या एक मूंग की दाल का दाना आपको उस बर्तन में रख देना है। फिर दूसरा मंत्र कहा तो दूसरा दाना रख देना है। इस प्रकार करने से होगा क्या कि आपके पूरे 108 मंत्र पूरे हो जाएंगे। अब जब आप लोग पूरे 108 मंत्रों को कर ले, उसके बाद ये जो देखिए जो चावल या फिर दाल का दाना है, इसे आपको अपने हाथ की हथेली में रखना है, सीधे हाथ की हथेली में। उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र लेना है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे आपके जो कार्य अटक रहे हैं या फिर उसमें सफलता चाहिए, या फिर आपके घर में जो भी दुख और परेशानी है उसे दूर करना है, तो उसका आप लोग स्मरण कर लीजिए। और फिर अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर अपना नाम गोत्र लेकर अपनी मनोकामना कहकर आपको बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में इस चीज़ को समर्पित कर देना है। जैसे कि चावल के दाने हैं या फिर मूंग के दाने हैं, इसे समर्पित कर दें। अपना शीश नवा कर यानी कि नमन करके आप लोग वापस आ जाएं। ऐसा आपको लगातार 5 दिनों तक करना है। आप देखेंगे कि आपके घर से जो भी दुख परेशानियां हैं या फिर आपके जो भी कार्य रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसे बाबा जरूर पूर्ण कर देंगे। अब चलिए बात करते हैं कि जिनके घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ नहीं है, तो वे लोग इस उपाय को कैसे करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो इसके लिए आपको 5 दिन सवेरे, देखिए इस उपाय को आपको सवेरे 12 बजे से पहले कर लेना है। यदि आप लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाते हैं तब भी, और शिव जी के मंदिर में जाते हैं तब भी, समय का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब आगे क्या करना है देखिए। जब आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे, उसके बाद पहुंचने के बाद आपको शिव जी के ऊपर चढ़ी हुई जो बेलपत्री रहती है उसमें से कोई भी एक अच्छी सी बेलपत्री उठा लेनी है। उठाने के बाद आपको शिव जी के पीछे बैठ जाना है, यानी कि आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। अब आपको इस बेलपत्री को अपने सिर के ऊपर रख लेना है। सिर के ऊपर बोलने से माथे के ऊपर नहीं रखना है, अपने सिर के जो बाल होते हैं ना, यानी उसके ऊपर आपको इस बेलपत्री को रख लेना है। अब आगे क्या करना है आप लोग ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको करना है, ठीक उसी प्रकार से शिव जी के मंदिर में अभी भी आपको उसी तरह से करना है। यदि आप लोग अपने साथ 2 लोटा जल लेकर गए थे तो आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए 2 लोटा जल जो है एक साथ आपको चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद शिव जी के ऊपर से बेलपत्री उतार लें। उतारने के बाद आपको अपने सिर के ऊपर रख लेना चाहिए। शिव जी के पीछे आपको बैठ जाना चाहिए और बैठकर अब आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। देखिए जब आप लोग पूरा जाप कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही नियम लागू होता है। जैसे यदि आप लोग अपने साथ रुद्राक्ष की माला लेकर गए हैं तो उस पर जाप करें। यदि माला नहीं लेकर गए हैं, आप अपने घर से 108 हरे मूंग के दाने या फिर चावल के दाने लेकर गए हैं, तो उन्हें आपको एक एक मंत्र का जाप करते जाना है और एक एक दाना को आपको किसी पात्र में, किसी बर्तन में इकट्ठा करते जाना है। जब आप लोग 108 बार पूरा मंत्र का जाप कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रख कर अपना नाम गोत्र लेना है। आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने के लिए आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको ये चावल के दाने या फिर हरी मूंग की दाल के दाने आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। बाबा से अपनी कामना कह देनी है। आप विश्वास कीजिए आपके जो भी रुके और अटके हुए कार्य होंगे या फिर आपके जो भी कार्य बहुत समय से सफल नहीं हो रहे होंगे वो सफल हो जाएंगे। प्लस आपकी जो मनोकामना होगी वो भी पूर्ण हो जाएगी और आपके घर से, आपके जीवन से सभी दुख और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं, जो लोग रुद्राक्ष की माला लेकर जाएंगे तो उन्हें जाप करने के बाद इस माला को अपने साथ वापस लेकर आ जाना है। और यदि आप लोग चाहें तो शिव जी को रुद्राक्ष की माला समर्पित भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शिव जी जो हैं उन्हें रुद्राक्ष बहुत पसंद है। और यदि आप लोग सावन के महीने में शिव जी को रुद्राक्ष की माला समर्पित करते हैं तो शिव जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए आपको इस उपाय को लगातार 5 दिन तक करना है, तभी आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। देखिए यदि आप किसी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको लास्ट में अपनी मनोकामना कह देनी है, आपकी जो दुख परेशानी है वो कह देनी है। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि यदि आप लोग जो चीज़ मांगेंगे तो महादेव आपको उतना ही देंगे, लेकिन यदि आप लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को करेंगे तो बाबा आपको बिना मांगे
बहुत कुछ दे देंगे। तो इसलिए मेरा कहना तो ये है कि आपके सारे दुख तकलीफ और आपकी सभी परेशानियां बाबा जानते हैं। आपकी जो मनोकामना है उसे भी बाबा जानते हैं। तो यदि आप लोग बाबा को खुश करने के लिए इस उपाय को करेंगे तो आप देखिएगा बाबा आपको आपकी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा दे देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आप लोग पूछेंगे कि जो बेलपत्र आपने सिर के ऊपर रखा था तो उस बेलपत्र का क्या करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उस बेलपत्र को आपको उठाकर शिव जी के ऊपर समर्पित नहीं करना है, क्योंकि इस बेलपत्र को आपने अपने सिर के ऊपर रखा था। इसलिए उस बेलपत्र को आप या तो किसी नदी में तालाब में प्रवाहित कर दें, या फिर जहाँ पर भगवान शिव जी का निर्माल्य रखा रहता है विसर्जन के लिए वहाँ पर आप लोग इस बेलपत्र को उठाकर रख दें। लेकिन भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाने की गलती ना करें। तो देखिए बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही नया उपाय है। इस उपाय को आप लोग सावन के महीने में ज़रूर करिएगा। 5 दिन करना है लगातार। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा उपाय है, लेकिन यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो न जाने बाबा आपको क्या क्या प्रदान कर देंगे। देखिए धन की समस्या के साथ साथ आपके घर से जो भी परेशानियां होंगी वो भी दूर हो जाएंगी और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।